हाज़रीन मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए सभी अधिकारी व पदाधिकारी और इस कार्यक्रम के संयोजक मंसूर भाई पठान, सामाजिक कार्यकर्ते तीसगांव, यहाँ हरि भक्त परायण दत्त मंदिर के महाराज भी हाजिर है। घोड़े गांव से आए हुए पादरी साहब, मते साहब, वो भी यहाँ हाजिर है। प्रांत अधिकारी, पीआई पुलिस स्टेशन पाथरडी और दीगर अधिकारी व पदाधिकारी बड़े खुसूसन अधिकारी लोगों को कहूंगा, जिसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी जो तो यहाँ पीआई साहब मौजूद है। अफसोस के साथ ये कार्यक्रम के लिए ये कहना पड़ेगा कि हमें ईद मिलन का कार्यक्रम करके हम हिंदू और मुसलमान भाइयों को भारत की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये दिखाना जो तो पड़ रहा है कि हम सब एक हैं। इसकी हमें जरूरत नहीं थी कि हम ईद मिलन का कार्यक्रम रखें और हम सब एक है, इसका जो तो हम नारा दें, क्योंकि ये तो बहुत पहले हमने नारा दिया था हम सब एक है का। बहुत पहले ये घोषणाबाजी हुई थी और हमारे इस देश में तन के गोरे मन के कालों का हमने देश निकाला किया था। तभी हमने जो तो ये घोषणाबाजी की थी कि हम सब एक हैं। और उस दौर में किसी शायर ने कहा था कि जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, और जो जालिम से टकराए, अंग्रेजों की दौर की बात कर रहा हूं, उससे पहले भी बहुत दौर गुजरे, उससे पहले जो दौर गुजरे उस पर आज जो तो जातिवाद किया जा रहा है। और जिस दौर में हम पर जुल्म और सितम हुआ, जिस दौर में हम हिंदुस्तानियों पर जुल्म और सितम हुआ, उस दौर की किसी को चिंता नहीं है। तो जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, और जो जालिम से टकराए उसे बलवान कहते हैं। और वो बलवान हम तमाम हिंदुस्तानी हैं, याद रखिए कि हमने तोपों से, हमने जो तो बंदूकों के सामने, तोपों के सामने सीना सुपुर्द किया और सूली पर चढ़ गए, और देश से जो हम बलवान थे तब हम उनसे लड़े थे। तो ये हम कौन थे, इसको समझने की जरूरत है। कवि इकबाल ने कहा था, लोग समझते हैं कि ये जो तो हमारे लिए कहा था, मुसलमानों के लिए कहा था, ऐसा नहीं है। कवि इकबाल ने कहा था कि हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के यहां बानी हम हैं। अब जब लफ्ज हम कहा तो लोग ये समझेंगे कि एक मुस्लिम गुरु अपने धर्म की तारीफ करने के लिए या मुसलमानों की जो तो प्रशंसा करने के लिए ये शेर पढ़ रहा है, या कवि इकबाल ने ये उसलिए पढ़ा था। नहीं, इकबाल ने उसलिए ये शेर नहीं पढ़ा था कि मुसलमानों की शान दिखाना मकसूद थी, नहीं। इकबाल ने इसलिए पढ़ा था, हो से हिंदू और मोह से मुसलमान, जब हम ये दोनों एक हुए तो फिर शायर कह रहा है, यहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ रहते हैं। यहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ रहते हैं। ये हम सब का देश है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये हम सब का देश है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो हो से हिंदू
और मौ से मुसलमान, ये जब दोनों एक हुए तो अजोबा दुनिया की सरजमीन पर ताजमहल की सूरत में खड़ा हुआ मुसलमान हो जाइए। यानी ऐ मेरे भाइयों, तो समझने की बात यह है कि मुसलमान और हिंदू का मतलब नहीं था, ये देश हम सबका था, सबका है, सबका रहेगा। अभी हमारे घोड़ेगांव के चर्च के पादरी साहब ने कहा कि बचपने में हमें एक दूसरे के साथ जब खेला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और अगर तुम पेट भर के खाना खा रहे हो और उस पड़ोसी की अगर फिक्र नहीं कर रहे हो तो तुम गुनहगार हो। तुम्हें पहले अपने पड़ोसी की फिक्र करना है। कोई भी धर्म, हिंदुस्तान में 18 पकड़ जाति के धर्म जो तो हमारे पास मौजूद है, किसी धर्म ने भी जो तो ये नहीं सिखाया कि किसी धर्म पर उंगली उठाओ। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन।